नमस्कार दोस्तों। कई हजारों साल पहले से लेकर 100 साल पहले तक कई ऐसी चिकित्सा तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था जिनके बारे में जानकर आज लोग हैरान हो जाते हैं। जैसे कि पारा फ्रंटल लोबोटॉमी, आर्सेनिक, ट्रिपनिंग जैसे कई और खतरनाक तरीकों से इलाज किया जाता था। तो वीडियो शुरू करते हैं। स्टिंग थेरेपी या जार ऑफ फार्ट। दोस्तों, इस थेरेपी के बारे में सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। ये बात है सन 1348 की, जब यूरोप में प्लेग फैल रहा था। तब माना गया था कि प्लेग हवा से फैलता है, जिसे रोकने के लिए बदबूदार हवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डॉक्टरों ने लोगों से कहा कि घर में बदबूदार चीज़ें रखो और जब भी गैस छोड़ो तो उसे जार में भर लो। फिर जब भी आसपास में ये बीमारी हो तो गैस के जार को खोलो और उसे सूंघो, जिससे ये बीमारी तुमसे दूर रहेगी। ये सारी बातें बकवास के अलावा और कुछ नहीं थी। इस इलाज को स्टिंग थेरेपी का नाम दिया गया, यानी कि बदबूदार थेरेपी। हेरोइन कफ सिरप फॉर किड्स। हेरोइन कफ सिरप, और वो भी बच्चों के लिए। एक समय इस तरह के इलाज को किया जाता था। इसे सुनकर ही हैरानी होती है। सन 1898 में अमेरिकी कंपनियां ऐसे कई कफ सिरप बेचा करती थीं। ये कफ सिरप करीबन 20 देशों में बेचा जाने लगा, जिनका इस्तेमाल आज गैर कानूनी है। उस समय हेरोइन का इस्तेमाल दवाओं में काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा, और ख़तरनाक बात यह थी कि कंपनियां ये कहती थीं कि इसकी आदत नहीं लगती है, लेकिन कुछ ही समय में बच्चों को इसकी काफ़ी बुरी आदत लगने लगी, और इससे होने वाले नुकसान को समझने के बाद इस पर प्रतिबंध लगाया गया। ट्रिपैनिंग। ट्रिपैनिंग एक खतरनाक और दर्दनाक सर्जरी थी, जिसमें सिर में एक छेद करके सिर के उस हिस्से को खोल देते थे। माना जाता था कि ये सर्जरी करने से मिर्गी, माइग्रेन और दिमागी बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। इस सर्जरी के औजार भी अपने आप में डरावने होते थे। पुराने समय में ये सर्जरी बिना किसी एनेस्थीसिया के की जाती थी, जिसमें मरीज सिर्फ दर्द ही नहीं सहन करता था, बल्कि मौत भी हो जाती थी। इस तरह की सर्जरी आज भी की जाती है, लेकिन काफ़ी सावधानी के साथ। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी यानी कि पारे को एक समय कारगर दवाई माना जाता था, पर आज ये मानना मुश्किल हो सकता है। आज से करीबन 500 साल पहले सन 1494 में जब यूरोप में सिफिलिस नाम की बीमारी ने कोहराम मचाया था, तब उस समय मर्क्यूरी को एक रामबाण दवाई के तौर पर दिखाया गया, और ऐसी कई बीमारियों का इलाज पारे से हो सकता है ऐसा बताया गया। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती थी, जिससे करीबन 400 सालों तक इलाज किया गया। पर सन 1900 के शुरुआती सालों में ऐसी कई रिपोर्ट्स आईं जिन्होंने मर्क्यूरी को लेकर सारे भ्रम दूर कर दिए, और करीबन 400 सालों तक किस तरह से इसे लेने वालों की मौत हुई, अजीब तरह की बीमारियां हुई, ये बातें सामने आने से मर्क्यूरी को एक दवा के रूप में इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया। फ्रंटल लोबोटॉमी। सन 1945 में अमेरिकी फिजिशियन वॉल्टर फ्रीमैन ने फ्रंटल लोबोटॉमी पद्धति बनाई, और इसमें उनका दावा था कि वो फ्रंटल लोबोटॉमी से दिमागी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, जिसमें वो दिमाग के आगे के हिस्से को शरीर को नियंत्रित करने वाले हिस्सों से काट देते थे। इस सर्जरी में वो आँख से एक लंबी सी रॉड को अंदर डालते थे। ये सुनने में कितना खतरनाक लगता है, तो सोचिए, वॉल्टर फ्रीमैन ने करीबन 3000 से 5000 लोगों पर ये सर्जरी की, और उनकी ज़िंदगी तो ख़राब की ही, बल्कि उस समय उन्हें हीरो की तरह पेश किया जाने लगा। पर आज उन्हें लोग राक्षस मानते हैं। जिन मरीजों पर यह सर्जरी की गई, उनका कंट्रोल अपने शरीर से कम हो चुका था, और उन्हें सामान्य काम करने में भी दिक्कत आने लगी थी। ये वीडियो आगे देखने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। स्पिनिंग चेयर थेरेपी। स्पिनिंग चेयर थेरेपी एक ऐसा इलाज था जिसके बारे में सुनने के बाद आप उन्हें दिमाग से पैदल कहोगे। इलाज करने वाले और इलाज करवाने वाले दोनों को इस थेरेपी में ऐसे मरीजों का इलाज किया जाता था जो कि दिमागी तौर पर बीमार थे। इस थेरेपी को करने वाले डॉक्टरों का मानना था कि इससे मरीज के हार्मोन्स में बदलाव आता है और ब्लड प्रेशर बदलता है, पर ये सारी बातें मंदगढ़ंत थीं जिनका सच्चाई से कोई नाता नहीं था। इस थेरेपी में एक सामान्य कुर्सी को छत से बांधकर उसे झूले की तरह हिलाया जाता था। इससे उतरने के बाद मरीजों की हालत काफ़ी खराब होती थी। उन्हें कई परेशानियां होती थी, जैसे कि चक्कर आना, उल्टी आना, बुखार या शरीर का पीला पड़ जाना। और जल्द ही इस तरह की परेशानियों को देखते हुए इस इलाज को बंद कर दिया गया। रेडियम। रेडियम अपने आप में एक खतरनाक तत्व है। रेडियम के लगातार संपर्क में आने से कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। सन 1900 के शुरुआती समय में रेडियो एक्टिव पानी की डिमांड कई गुना बढ़ गई। ये पानी दिमागी बीमारी और उम्र को कम करने में सहायक है, ऐसा माना जाता था। और यहाँ तक कि माना जाता था कि रेडियम से मलेरिया और डायरिया का भी इलाज हो सकता है। लेकिन जल्द ही डॉक्टरों को पता चल गया कि रेडियम को दवा समझना उनकी एक भूल थी। उस समय तक रेडियम का इस्तेमाल टूथपेस्ट और चॉकलेट में भी होने लगा था, जिन्हें सरकारों के आदेश पर जल्द से जल्द बंद कर दिया गया। ब्लड लेटिंग। ब्लड लेटिंग यानी कि रक्त निकास करना एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति पर आधारित था, जिसमें रक्त और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों को बनाए रखने के लिए उचित मात्रा में रक्त बहाते थे। सरल भाषा में कहूँ तो जब भी किसी को कोई रोग होता था तो माना जाता था कि मरीज में से रक्त निकालने से वो बीमारी भी निकल जाएगी, जो अब हम जानते हैं कि सच नहीं है। ये चिकित्सा पद्धति करीबन 19वीं सदी के अंत तक करी जाती थी। माना जाता है कि ये पद्धति करीबन 2000 सालों तक चली थी। इस चिकित्सा पद्धति में रक्त की नसों को काटने के लिए इस तरह के औजारों का उपयोग किया जाता था। इस तरह के और भी कई सारे औजारों का उपयोग किया जाता था। औजारों से नसों को काटकर काफ़ी देर तक खून को बहने देते थे। वे मानते थे कि नया खून बनने पर वो बीमारी नहीं रहेगी, पर यह दृश्य देखने में डरावना लगता होगा। आर्सेनिक। आर्सेनिक एक ऐसा जहरीला पदार्थ होता है जिसका इस्तेमाल करीबन 2000 सालों से होता आया है। इसे सबसे पहले चाइनीज़ दवाओं में इसका उपयोग मिलता है। काफ़ी लंबे समय तक इसे दवा के तौर पर इस्तेमाल किया गया। शुरुआत में इसे आर्थराइटिस और डायबिटीज़ के रोग में एक कारगर दवा के रूप में माना जाता था। सन 1850 में आर्सेनिक को मलेरिया के उपचार में सबसे सही दवा माना गया था, पर आज इसे किंग ऑफ पॉइजन भी कहा जाता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।